नमस्कार दोस्तों। इस समय चर्चा है देश में राजनीति की बहुत गर्मा गर्मी चल रही है। चारों तरफ सिर्फ राजनीति राजनीति राजनीति। किसी भी स्टेट को आप ले लो, चारों तरफ राजनीति हो रही है। और इस समय जो है महाराष्ट्र की सरकार वो खतरे में चल रही है, खतरे की घंटी बज चुकी है। महाराष्ट्र में सरकार चल रही थी वो 3 पार्टियों के गठबंधन की सरकार चल रही थी, जिसमें शिवसेना के सीएम उद्धव ठाकरे और एनसीपी के शरद पवार और कांग्रेस की सोनिया गांधी और राहुल गांधी, इन तीनों की मिलीजुली सरकार चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी के 106 विधायक थे, एमएलए थे। भारतीय जनता पार्टी उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, लेकिन उद्धव ठाकरे इस जिद पर अड़े थे कि सीएम बनेगा तो शिवसेना पार्टी का बनेगा। लेकिन बीजेपी इस जिद पर अड़ी थी कि सीएम बनेगा तो बीजेपी पार्टी का बनेगा और डिप्टी सीएम शिवसेना की पार्टी का बनेगा। लेकिन उद्धव ठाकरे इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुए और उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ दिया। दोस्तों, आप सोचिए, जो शिवसेना हिंदुत्व को लेकर और हिंदुत्व की सरकार है, जो बाल ठाकरे सिवाय हिंदुत्व के और कोई बात नहीं किया करते थे, वही शिवसेना कांग्रेस के पैरों में गिर गई। उस कांग्रेस के जिसने हिंदुत्व का कत्लेआम किया, जिसने हिंदुइज्म को ख़त्म करने के लिए पूरा जोर शोर लगा दिया और हिंदुइज्म को हमेशा बर्बाद करने का जिम्मा कांग्रेस नहीं उठाया पूरे देश में। तो दोस्तों, आज बात करेंगे उद्धव सरकार की। उद्धव सरकार गिरने वाली है। क्या उद्धव सरकार गिर जाएगी? महाराष्ट्र में राजनीति बहुत जोरों पर है और जो मिलीजुली सरकार थी 3 पार्टियों की, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, उद्धव ठाकरे के पास सिर्फ 56 एमएलए थे, ओनली 56। आज क्या हुआ उन्हीं की। और उद्धव ठाकरे ने तांडव क्या नहीं किया। उद्धव ठाकरे 2.5 साल बीजेपी पर ही हमला किया, हिंदुत्व पर हमला किया और कट्टरपंथियों को सहारा दिया। भारतीय जनता पार्टी उनको चेताती रही, चेतावनी देती रही कि जाग जाओ, अभी समय है। लेकिन उद्धव ठाकरे नहीं जागा और वो सो गया और वो सेकुलरिज्म के कीड़ा उसके पिछवाड़े में घुस गया और वो क्या बन गया? वो सोनिया का पालतू बन गया। सोनिया जो कहती वही उद्धव ठाकरे करने लगा। आप सोचिए, जो बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने कभी भी कांग्रेस को या सोनिया जैसी महिला को या राहुल जैसे लोगों को कभी वैल्यू नहीं दिया, वो आज उनका बेटा बाला साहब ठाकरे का उद्धव ठाकरे आज उनके पैरों में, उनके चरणों में वंदना करता है और वो गिर गया और उसने मिलीजुली सरकार कांग्रेस के साथ बना ली। बीजेपी का साथ छोड़ दिया, बीजेपी का दामन छोड़ दिया। लेकिन जो उन लोगों ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं, हिंदुओं के साथ और बीजेपी के लोगों पर अत्याचार किए, वो उनका एक आपसी मतभेद होगा, उनकी व्यक्तिगत खुन्नस होगी या राजनीतिक खुन्नस होगी, उन्होंने किया। लेकिन देखते देखते महाराष्ट्र में कट्टरपंथियों का बोलबाला होने लगा और आज क्या है कि उन्हीं की सरकार में एक बंदा है जिसका नाम है एकनाथ शिंदे। वो कभी एक टेम्पो ड्राइवर हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे वो शिवसेना में आकर एक हिंदुत्व का झंडा पकड़कर वो शिवसेना में आज एमएलए है। और उसका दावा ये है कि वो 40 विधायक को लेकर जा रहा है। उसके पास अपने 40 विधायक हैं, ऐसा उसका कहना है। सूरत में विधायकों को इकट्ठा किया गया, सूरत से उनको गुवाहाटी ले जाया जा रहा है। एकनाथ शिंदे का कहना है कि उनके पास 40 विधायक हैं और एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे या तो बीजेपी के साथ गठबंधन करें, बीजेपी के साथ सरकार बनाएं, नहीं तो हम सरकार गिरा देंगे और जितने एमएलए हैं उनको बीजेपी में शामिल करवा देंगे। उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उद्धव ठाकरे ने बहुत देर बात की, लेकिन एकनाथ शिंदे तैयार नहीं हुआ। उसका एक ही मकसद था कि आपने हिंदुत्व को कैसे छोड़ा, आपने शिवसेना को बेकार सेना बना दिया, क्योंकि ये शिवसेना और शिव सैनिक सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, हिंदुइज्म के लिए काम करते हैं। और तुमने सोनिया के चरणों में समर्पण कर दिया है। आप एनसीपी शरद पवार के चरणों में समर्पण कर चुके हो। एकनाथ शिंदे का एक ही मकसद है कि बीजेपी के साथ सरकार बनाइए। अगर बीजेपी के साथ सरकार बनाओगे तो हम पार्टी में दोबारा आ जाएंगे। उद्धव ठाकरे के बहुत ज़्यादा मनाने के बाद भी वो बंदा नहीं तैयार हुआ। उसके बाद उद्धव ठाकरे की पत्नी
रश्मि ठाकरे ने भी बहुत मेहनत करी, लेकिन वो भी उसे तैयार नहीं कर पाई कि वो दोबारा उसको पार्टी में शामिल करा दे। एकनाथ शिंदे अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं हम नाराज़ हैं, और वो कह रहे हैं बीजेपी के साथ अगर आप गठबंधन करें, बीजेपी के साथ सरकार बनाएं, तो हम जरूर आपके साथ आएंगे। अब दोस्तों, निचोड़ यही निकलेगा कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनेगी। जो उद्धव ठाकरे आज कांग्रेस और एनसीपी का पालतू बन चुका था, अब वो बंदा बीजेपी के पाले में आकर गिरेगा और नरेंद्र मोदी के इशारे पर काम करेगा। नरेंद्र मोदी क्या, भाजपा के साथ चलना पड़ेगा, भाजपा के साथ चलना पड़ेगा और भाजपा को समर्पण करना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा के पास सबसे ज़्यादा विधायक हैं, भाजपा के साथ सबसे ज़्यादा एमएलए हैं, और सरकार बनेगी तो अब महाराष्ट्र में बीजेपी की बनेगी। उद्धव ठाकरे संकट में हैं, और अब देखते हैं कि महाराष्ट्र में सरकार रहेगी उद्धव ठाकरे की या गिर जाएगी। तो मुद्दा यही है कि उद्धव ठाकरे से ज़्यादा हिंदुत्ववादी तो वो एमएलए निकला जो कभी टेम्पो ड्राइवर हुआ करता था, जिसका नाम है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे बाजी पलट देगा, और बीजेपी के जितने भी इस समय प्यादे हैं या जमहोरे हैं, वो सभी उद्धव ठाकरे की सरकार गिराने में लगे हुए हैं। सरकार तो गिरेगी, नहीं बचेगी दोस्तों। और महाराष्ट्र में लहराएगा भगवा का परचम। भगवा लहरा रहा था शिवसेना का, लेकिन उसका रंग चेंज हो गया था, क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर उसका रंग चेंज हो गया था। और अब भारत के महाराष्ट्र राज्य में बीजेपी का परचम लहराएगा, शिवसेना उसके साथ गठबंधन करेगी। क्या यही सच होगा? क्या ये जो 2.5 साल चली सरकार अब बीजेपी के साथ सरकार बनाकर आगे चलेगी? देखते रहिए आगे क्या क्या होता है। और हमारे उद्धव ठाकरे जो बाला साहब ठाकरे के पुत्र हैं, वो अब क्या करते हैं? बीजेपी के साथ सरकार बनाते हैं या अभी भी अपनी जिद पर अड़े रहते हैं? दोस्तों, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको नई नई वीडियो मिलती रहे। और जय हिंदुत्व, जय हिंदुस्तान, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे, वंदे मातरम।